आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि आखिर किस तरह से फैक्ट्रीज में हमारे दैनिक जीवन में रोजाना काम आने वाले किचन नाइफ और ब्रोंज बाउल को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किचन नाइफ मेकिंग प्रोसेस। नाइफ यानी कि चाकू बनाने के लिए सबसे पहले लोहे की एक लंबी शीट का इस्तेमाल किया जाता है। इस लोहे की शीट को इन टेप मेजर करके गैस कटर की सहायता से चाकू शेप वाली छोटी छोटी पीसेस में कट कर लिया जाता है। इन लोहे के पीसेस को हाई टेम्परेचर वाले हीटर में रखकर 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। जब भी गर्म होकर लाल हो जाते हैं तो इनको निकालकर ऑटोमेटिक हैमर की सहायता से छपटा कर लिया जाता है। अब इस छपट्टे और फैले हुए लोहे के टुकड़े को गैस कटर की सहायता से वापस नाइफ की शीट में कट कर लिया जाता है। अब इसके हैंडल में फिक्स करने के लिए इसके पिछले हिस्से को तैयार किया जाता है। इसके पिछले हिस्से को गर्म करके हथौड़ी से ठोका जाता है, फिर उसको रोटेटिंग बेल्ट से घिसकर पतला और छोटा कर लिया जाता है। अब काम शुरू होता है चाकू की घिसाई करने का। इसको एक बेल्ट पर नट बोल्ट से कसकर ऊपर से दूसरी रोटेटिंग बेल्ट से कंप्रेस किया जाता है, जिससे चाकू थोड़ा शार्प और पतला हो जाता है। अब इसे फिर से हीटर में डालकर गर्म किया जाता है और फिर बाहर निकालकर इसको स्पेशल लिक्विड में डाल दिया जाता है और फिर लिक्विड से बाहर निकलकर चाकू की हार्डनेस चेक की जाती है। अब शुरू होता है काम चाकू को धार देने का। इसके लिए अलग अलग रोटेटिंग बेल्ट से चाकू पर धार लगाई जाती है। अब चाकू का आगे वाला हिस्सा पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। उसके बाद काम शुरू होता है चाकू के हैंडल बनाने का। उसके लिए लकड़ी की कटिंग और घिसाई करके उसके पीछे वाले हिस्से में तैयार कर लिया जाता है। फिर चाकू के पीछे वाले हिस्से को हैंडल में डाल दिया जाता है। इस तरह से किचन में सबसे ज्यादा काम आने वाला चाकू पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। बाउल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, ब्रोंज बाउल बनाने के लिए मिट्टी और सांचों का इस्तेमाल किया जाता है। बाउल बनाने के लिए सबसे पहले 3 कटोरी वाले सांचे को एक मोल्ड में उल्टा करके डालकर उसमें पीछे से कूट कूट कर अच्छी तरह से मिट्टी डाली जाती है और फिर इसको सीधा करके कटोरियों के सांचे से मिट्टी साफ कर ली जाती है। अब ब्रश की सहायता से कटोरियों के चारों तरफ पानी का लेप किया जाता है। उसके बाद कपड़े से बंधी राख को उस पे थोड़ा थोड़ा बिखेरा जाता है ताकि दोनों हिस्से की मिट्टी आपस में चिपक ना सके। फिर इसके ऊपर वाले हिस्से को भी लगाकर उसमें भी ऊपर से कूट कूट कर मिट्टी डाली जाती है। अब इस मोड़ को उल्टा करके इसका पीछे वाला हिस्सा हटा लिया जाता है। उसके बाद औजारों की मदद से सांचे को भी हटा दिया जाता है। इसकी शेप मेंटेन रखने के लिए ब्रश और पानी से इन्हें साफ किया जाता है। अब इन दोनों मोल्ड को उल्टा करके चूल्हे पे रख दिया जाता है और नीचे से आग लगा दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मिट्टी से नमी निकल जाए और मोल्ड के अंदर मिट्टी थोड़ी कठोर हो जाए। उसके बाद मोल्ड की इन दोनों हिस्सों को फिर से आपस में जोड़ दिया जाता है। अब लिक्विड और गर्म ब्रोंज को मोल्ड में डाला जाता है, जो अंदर जाते ही कटोरियों का शेप ले लेते हैं। उसके बाद इन कटोरियों को निकालकर इनकी फाइनल फिनिशिंग कर ली जाती है और इन्हें मार्केट में सेल करने के लिए भेज दिया जाता है।